हर हर महादेव। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए गुरुजी की कृपा से हम उमा संहिता समाप्त कर चुके हैं और आज हम कैलाश संहिता आरंभ करने जा रहे हैं। मेरी आपसे वही विनती रहेगी कि इस संहिता को भी बेहद ध्यानपूर्वक सुनने का और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और मेरी वही इच्छा रहेगी कि मैं बेहद सरल भाषा में आपको ये अध्याय भी समझा सकूं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय सांबे समगणाय सनुवे प्रधान पुरुषाय सर्गस्थिन्य हेतवे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नित्य तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं, उन सहित शिव के पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का भी वर्णन कर दीजिए, हम धन्य हो जाएंगे। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनना। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं इस प्रसंग को सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के सभी संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः श्री ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न या यूं वर्णन दिया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप कैसे गुरुजन सदा स्नेह करते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने विरजाहोमय के समय हम पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। हे कृपा सिंधु, पूर्वक उसका वर्णन कर दीजिए। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चय रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनना। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं। शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते रहते थे और अपने चित्त को निरंतर परमाधाम स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहां मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ
उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी। वही स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर भी था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और बेहद स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जलराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके 4 भुजाएं थीं। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुकुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका सत्वन आरंभ कर दिया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ प्रणवार्थ के प्रतिपादक प्राण वाक्षर रूप बीज से युक्त तथा प्रणव स्वरूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय को मेरा बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को मेरा बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है, जो स्वयं गृहा है, जिनका रूप गृहा है तथा जो गृहा शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अगुण से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य भी ज्ञाता हैं। इन सबके आप ज्ञाता हैं। आप परमानंद स्वरूप को मेरा नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से च्युत हैं। स्कंद गर्भ से स्खनल है। आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। परिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को मेरा सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं। शिव को आप प्रिय हैं तथा शिवा और शिव के लिए आनंद के निधि हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप गंगा के बालक, कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र और सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप बुद्धिमान देवता को नमस्कार है। क्षण शर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आप रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बारंबार मेरा नमस्कार है। द्वारशामन, आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण किए हुए हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप चतुर्धारी, शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विंदुर विदारण वेदों को नमस्कार है। आपका वक्ष स्थल गजावल्ली के कूचों में लगे हुए कुकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित हो उठते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मित निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आपके मनोहर चरण विंदों की पूजा की जाती है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्रोत का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को अवश्य प्राप्त हो जाता है। यह स्रोत बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति में वृद्धि कराने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला वामदेव ने इस प्रकार देवसेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंडक की भांति
गिरकर नतमस्तक हो बार बार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अंतर भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्रोत को सुनकर माहेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। वह समय से महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निस्पृह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें, तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। भगवान यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहें। मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन जरूर करूंगा। स्कंद की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयान्वित हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव जी बोले, भगवान आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वत्र सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है प्रभु। तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे यह बात करते हैं। महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ। कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, क्षमा कर दीजिएगा। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पाश बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उनके वाच्यार्थ हैं। ओमितीर्द सर्वम, ओंकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमिति ब्रह्मा, अर्थात ओम यह ब्रह्मा है तथा सर्व होतद ब्रह्मा, यह सब का सब ब्रह्मा ही है, इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समिष्ट तथा व्यशिष्ट भाव से प्रणवार्थ के श्रवण कर दिए हैं। तात्पर्य यह है कि समिष्ट और व्यशिष्ट सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः आप कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन भी कर दीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दीजिए। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद प्रणव स्वरूप 38 क्षेत्र कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा था। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।